प्लीज एक सेकंड में बात कर लूं, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हम तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं और एक साबिक नाम नहाद वजीर आजम ने कल तमाम हदें पार की और उन्होंने ये परवाना की कि पाकिस्तान के दुश्मन किस बात से खुश होते हैं, और सब परवाह किए बगैर इस मोहसिन कुश आदमी ने कल हिस्ट्री को अपने तनाजर में पेश किया। तो इमरान खान साहब, मीर जाफर और मीर सादिक वो हुआ करता है जो अपने मोहसिनों की पीठ में छुरा घोंपे। मीर जाफर मीर सादिक वो हुआ करता है जिसने एहसान किया हो उसको नुकसान पहुंचाए। मीर जाफर मीर सादिक वो हुआ करता है जो तकब्बर में, अनाद में, बुग़्ज़ में और इंतकाम में अंधा होकर लोगों पर मजालिम ढाए। आपने जिसने जिंदगी में आप पर एहसान किया, आपने उसको हमेशा नुकसान पहुंचाया। वो जहांगीर तरीन साहब की जात हो, आपने उनकी बच्चियों के खिलाफ मुकदमे करवाए। वो अलीम खान साहब की जात हो, आपने फोन करके कहा कि इसको हथकड़ी लगनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको जिंदगियां दी, जिन्होंने आपकी पार्टी को चलाया, जिन्होंने आपकी सियासत को तूल दिया। आप एक फोन करते थे, ये तमाम वसाइल आपके कदमों में निशावर कर देते थे। मोहसिन बेग के साथ आपने क्या किया? मोहसिन कुश आदमी इमरान खान ने कल सिपाही सालार की बात की, इनको शर्म ना आई कि अपनी सियासत के पीछे रियासती इदारों पर कीचड़ उछाड़ना शुरू कर दिया। आपको यह बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि आपका अपना किरदार क्या है। आप रियासती इदारों के खिलाफ इतने बड़ी बड़ी इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। पहले आपने बैनुल अक़वामी साजिश का सहारा लिया और कहा बैनुल अक़वामी साजिश है, कोई सबूत नहीं आया, ना आना है ना आ सकता है। के बाद अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, रिलीजन कार्ड का सहारा लिया। आप आखिरी आदमी हैं जिसको मदद का कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। ये कैसी दुनिया है कि जिसके अंदर एक शख्स कहता है कि जी मैं सारी उम्र मगरिब में रहा हूं, मैं जितना अच्छा मगरिब को जानता हूं कोई नहीं जानता। साथ वो कहता है कि मेरे से बड़ा वक्त का वली अल्लाह कोई नहीं है। आप कभी अपने आप को रूहानी पेशवा डिक्लेयर करते हैं, कभी अपने आप को इस्लामी दुनिया का लीडर पोर्ट्रे करते हैं, नाम निहाद। ये सारे टाइटल आपको दुनिया ने नहीं दिए, ये सारे टाइटल खुद साख्ता हैं। आपकी दुनिया आपकी जात से शुरू होती है और आपकी जात पे खत्म होती है। आपको अपनी नाक के आगे कोई शख्स नजर नहीं आता। जेल में बंद कर दो, मार दो, ठोक दो। ये इंतशार की सियासत पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। हमारा मिशन और है, हम आटा सस्ता करना चाहते हैं, हम चीनी सस्ती करना चाहते हैं, हम एक आम आदमी की जिंदगी आसान करना चाहते हैं जो आपने तबाह की। अब अपनी नाअहली, नालायकी, अपनी करप्शन, इसका दोष ना हमें दें ना किसी सिपाही सालार को दें। मीर जाफर और मीर सादिक की डेफिनेशन पे कोई पूरा उतरता है तो वो इमरान अहमद नियाजी है। थोड़ी सी हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है। आप सिर्फ मीर जाफर मीर सादिक नहीं है, आप वो नीरू हैं जो बांसुरी बजा रहा था जब रोम जल रहा था। आप रोम को जलाना चाहते हैं और बांसुरी भी नहीं छोड़ना चाहते। रोम को भी नहीं जलने देंगे और आपकी बांसुरी भी छीनेंगे। आपको होश के नाम। नोबडी इज अ सीक्रेट काउ। अगर इंस्टीट्यूशन से मुझे कोई एतराज होगा मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात के अंदर इतना जहर हो कि वो पूरी की पूरी बेबुनियाद बात पे मैंने जब बात की तो मैंने उस वक्त कुछ अपने साथ हुई नाइंसाफियों पर बात की जिन पे मेरा कुछ कहना था वो आपके सामने है। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। लेकिन जो कल ये कह रहे हैं उसको कौन शख्स टॉलरेट कर सकता है? मेरी तो इसमें इस्तदा होगी कि इसको बिल्कुल स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। ये शख्स, मैं आई होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन विद माई अपनी इस राय पे मैं कायम हूँ और मैं अपनी पार्टी से भी दरख्वास्त करूंगा। मैं बिल्कुल टू ऑल एकेडेमिया, टू ऑल दोज हु मैटर, ये बात उनके सामने रखना चाहता हूं कि ये टोटल नॉनसेंस है। साहब कहते हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। कभी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि साजिश जनरल बाजवा ने की है
फैज हमीद साहब ने की है और दीगर जनरल्स ने की है। आज इमरान खान कह रहे हैं क्या मसाइल की जड़ वो लोग नहीं है जो सियासत और हुकूमत में मुदाखलत करते हैं। और दूसरा ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने सिटिंग कोर कमांडर फैज हमीद साहब का नाम लिया है, तो क्या ये पार्टी पॉलिसी है या हुकूमत की है या हुकूमत की पॉलिसी है? देखें, ये क्या इमरान खान का हुकूमत में आना मुदाखलत था? क्या इमरान खान को हुकूमत देना कोई साजिश थी? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि किन मजमूम मकासद के तहत और कैसी बात की। मेरी अगर कोई डोमेस्टिक रीजनिंग है बात की, मैंने जब बात की, मैंने कोई ढक छुप के बात नहीं की, खुलेआम की, सरेआम की। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि एक चीज आपके सामने दो अदारे हैं ना। एक अदारा आपके पास है जिसमें आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी। एक अदारा आपके पास फोरम था जो DGISPR ने आके बात की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई। अगर मैं कहीं पर गलत बात करूंगा, मैं गलत करूंगा, तो आई शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा जिस बात पर मैं आज एग्रीव्ड हूं, आप मुझे बताएं कि क्या यह वाहिद शख्स मुहब्बे वतन है और जो इसकी बात को माने सिर्फ वो मुहब्बे वतन है और बाकी सब लोगों को गद्दार कहना है इसने? कैसे लाइसेंस दे सकते हैं उल्फत साहब आप? ये साहब ये बताइएगा कि मेरे दो सवाल है, आपसे एक पहला आपसे सवाल ये है कि एक बड़े अब चल रहा है जो मामला, उसमें आपने रुदा का भी जिक्र किया, उसमें अलीम खान ने भी बताया कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। उस हवाले से क्या हुकूमत पंजाब इसकी तहकीकात करवाएगी? और दूसरा जो इस वक्त जो मामला चल रहा है सूबे में, गवर्नर के पास अब कल रात 12 बजे तक का टाइम है। अगर वो नहीं जाते तो फिर क्या होगा? तो वो वाज़ेह कह रहे हैं कि मुझे सदन ने लगाया, हालांकि वो आर्टिकल 6 नहीं, वो आर्टिकल 100 नहीं पढ़ रहे, वो अगले आर्टिकल्स की डेफिनेशन कर रहे हैं। अच्छा देखें, इस सवाल का जवाब आइन की रूह से तो दिया नहीं जा सकता, यानी वो अब क्या कह सकते हैं। तो अगर वो नहीं जाते तो फिर उनको जाना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने आपसे पहले 2 बार इसी बात का जवाब आपसे दिया। मैं कतन मदासराई नहीं कर रहा। मेरी रीजनिंग हो सकती है, मैं नाराज़ होता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी फैसले से नाराज़ होता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करता हूँ, मेरा हक है। मेरा अगर बाहमी रियासती अदारों में अगर कहीं मेरा कोई इत्तफाक़ राय नहीं होगा, मेरा हक है, मैं अपनी डोमेस्टिक सतह पे बात कर सकता हूँ। बट खुदा ना ख्वास्ता मैं ये नहीं कर सकता कि मैं बरूनी साजिश के ताने बाने पार्लियामेंट पे भी डाल दूं, रियासती अदारों पे भी डाल दूं। इन दो की मुमासलत आप नहीं कर सकते। ये आप सख्त इस चीज़ के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करें प्लीज़। मेरी अगर कोई तनकीद थी रियासती अदारे पे, उसके खदोखाल मुख्तलिफ थे। मेरी आज की इस बात का और उस बात का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कतई तौर पर इस चीज़ के साथ इसको बाय नहीं करता। मैं ये कहता हूँ, देखें, ना मेरी हर्जा सराई ना मेरी मदा सराई, मेरा सिर्फ एक ही मामला है कि इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये 2 पैरामाउंट प्राइमरी कंसर्न्स हैं हमारे। अगर ये शख्स आज उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और अपनी ज़ात की अना की भींट चढ़ा रहा है, तो हम इसके खिलाफ अपना हर चारा जोई का हक रखते हैं।